साल 2020 में अमिताभ बच्चन को जितनी नफरत झेलनी पड़ी है, शायद उनके पूरे करियर में उन्होंने अब तक नहीं झेली थी। देखिए, इसकी दो वजह भी है। इसकी दो वजह कुछ इस तरह से है कि पहली जो वजह है वो है सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जहां पर अमिताभ बच्चन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का महानायक होने के बाद भी एक शब्द तक नहीं बोला कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके या सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई बात अमिताभ बच्चन ने की हो। यानी ये कह सकते हैं कि सुशांत वाले मुद्दे पर अमिताभ बच्चन पूरे के पूरे मौनी बाबा बन गए। और देखिए, दूसरी सबसे बड़ी वजह भी सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी है कि जब संसद में रवि किशन जी ने ड्रग्स वाला मुद्दा उठाया था, बॉलीवुड को लेकर दोहरा चरित्र वाली बातें कही थी, तब अमिताभ बच्चन की जो धर्मपत्नी है जया बच्चन, जो पता नहीं हमेशा किस गुस्से में रहती हैं कि वो मीडिया वालों को देखते ही चिढ़ जाती हैं, तरह तरह की बातें करने लगती हैं, डांटने लगती हैं। तो इस बार भी रवि किशन पर वो चिढ़ते हुए बोली कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। अब बताइए, बॉलीवुड की थाली में तो ऑलरेडी इतना छेद हो चुका है कि उसमें कुछ भी रुकने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि बोला जया बच्चन ने, लेकिन उसका जो ठेकरा है वो अमिताभ बच्चन के सिर पर आकर पड़ गया। तो उसके बाद से लेकर अब तक अमिताभ बच्चन लगातार लोगों के निशाने पर बने हुए। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। अमिताभ बच्चन ने दो बातों के लिए माफी मांग ली है। तो वो दो बातें कौन सी है? पहली बात है कोरोना की कॉलर ट्यून और दूसरी बात है टिशा अग्रवाल की वो कविता जिसे अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बिना क्रेडिट के शेयर कर दिया था। तो अमिताभ बच्चन की एक फैन है क्षमा त्रिपाठी, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से ये कहा कि आखिरकार कब तक कोरोना की कॉलर ट्यून बंद हो जाएगी, जिस पर अमिताभ बच्चन ने जवाब दे दिया है। ये 13 लाइन का जो जवाब अमिताभ ने लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि त्रिपाठी जी आपका आभार, लेकिन वो कॉलर ट्यून मेरा निर्णय नहीं है। मुझसे सरकार ने कहा कोरोना काल के चलते हम चाहते हैं कि हु की तरफ से एक कैंपेन के लिए ये शब्द बोल दीजिए, इसे हम एक वीडियो के रूप में पूरे देश में चलाएंगे। सो मैंने कर लिया। अब उन्होंने इसे कॉलर ट्यून बना दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देश, प्रांत और समाज के लिए जो भी करता हूँ वो निःशुल्क करता हूँ। आपको कष्ट हो रहा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये विषय मेरे हाथों में नहीं है। देखिए दोस्तों, कोरोना की कॉलर ट्यून को लेकर तो अमिताभ बच्चन के ऊपर लोग काफी नाराज हैं, क्योंकि इस आवाज को सुनकर एक समय ऐसा भी था जब अमिताभ की आवाज सुनने के लिए लोग बेकरार रहते थे। लेकिन कोरोना की कॉलर ट्यून को सुनकर लोगों का सर इतना पक चुका है कि वो इस कोरोना की कॉलर ट्यून से बुरी तरह से परेशान हो चुके। अब वो चाहते ही नहीं कि अमिताभ की आवाज उनके कानों तक पहुंचे। एक सिपाही थे, उन्होंने भी अमिताभ बच्चन पर यह निशाना साधते हुए कह दिया था कि जिसका पूरा परिवार ही कोरोना से पीड़ित था, भला वो हमें क्या एडवाइस करेगा कि कोरोना से किस तरह से बचना है, किस तरह से नहीं बचना है। तो फिलहाल कोरोना के लिए तो अमिताभ ने माफी मांग ली है। दूसरी बात है टिशा अग्रवाल के लिए। तो इसी हफ्ते अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चाय को लेकर एक कविता शेयर की थी, जो अमिताभ बच्चन को किसी ने व्हाट्सएप पर या कहीं से भेज दी थी। तो अमिताभ ने उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। जब ये कविता टिशा अग्रवाल की नजर में आई तो उन्होंने ये शेयर करते हुए लिखा कि अब इस पर रोया जाए या हंसा जाए कि इतना बड़ा महानायक सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, मेरी कविता को उन्होंने शेयर किया लेकिन क्रेडिट तक नहीं दिया। अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर तो बवाल मचना था, सो मचा। लोगों ने एक हैशटैग चलाया कि महानायक चोर है। तरह तरह की बातें की जाने लगी, अमिताभ के ऊपर तंज कसे जाने लगे, तरह तरह के ट्वीट्स भी देखने को मिले। तो दोस्तों, जब ये बात अमिताभ बच्चन तक पहुंची तो अमिताभ ने एक फिर से पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने टिशा अग्रवाल से माफी मांगते हुए ये लिखा, टिशा जी, मुझे अभी अभी पता चला कि एक ट्वीट जो मैंने छापा था वो आपकी कविता थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं था इसका। मुझे किसी ने मेरे ट्विटर या मेरे व्हाट्सएप पर ये भेजा, मुझे अच्छा लगा और मैंने छाप दिया। माफी चाहता हूँ। खैर, अंत भला तो सब भला, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले के लिए अमिताभ बच्चन को तो लोग पूरी जिंदगी कोसने वाले हैं जब तक अमिताभ बच्चन जीवित रहेंगे, क्योंकि ये अमिताभ के माथे पर कह सकते हैं कि बॉलीवुड का इतना बड़ा महानायक, उनके माथे पर एक कलंक जैसा है कि उनके ही अपनी इंडस्ट्री का एक कलाकार एक संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। कई लोग आवाजें उठाते हैं, देख ही रहे हम लोग जिस तरह से अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत और बाकी भी कलाकार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमिताभ ने इस पूरे विषय पर मौन धारण किया था, उसे लेकर तो उनके ऊपर तंज कसा जाना ही चाहिए था, जो लोग कस रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन आने वाले समय में क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मुद्दे पर कुछ भी कहेंगे
या वो सीधे इससे दूरी बनाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि सुशांत के मुद्दे पर बोलना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो राजनीतिक माहौल वाले लोग हैं वो अमिताभ बच्चन के पीछे पड़ जाएंगे, और जब राजनीति वाले पीछे पड़ेंगे तो अमिताभ के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।